So hey future doctors, welcome to the Sunflower Dental Industries and to the show The Last Revision। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं लैटरल वॉल ऑफ नोज को। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का रिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में आ जाता है लैटरल वॉल ऑफ द नोज इज एन इर्रेगुलर एंड कंसिस्ट्स ऑफ बोनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड कॉन्के। लैटरल वॉल ऑफ नोज जो होता है वो एक इर्रेगुलर होता है एंड कंसिस्ट करता है बोनी प्रोजेक्शंस को, और उन बोनी प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है कोंके। और ये जो कोंके होते हैं ये 3 होते हैं, मतलब टोटल 3 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर द इफेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। बेसिकली जो एयर इंस्पिरेशन हम करते हैं ये उसका एयर कंडीशनिंग करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, कोंके जो होता है। और ये 3 क्वांटिटी में 3 नंबर ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सब डिविजन्स के बारे में। लैटरल वॉल ऑफ नोज के जो सब डिविजन्स हैं उसमें आ जाता है, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ए स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया इन द इंटीरियर इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल। एंटीरियरली एक स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। देन मिडल पार्ट जो होता है उसे बोला जाता है एट्रियम, एंड मिडल पार्ट इज़ कॉल्ड एज द एट्रियम ऑफ द मिडल मीएटस। एंड देन द पोस्टीरियर पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ द कोंके एंड द स्पेसेस सेपरेटिंग द कोंके आर नोन एज मीएटसिस। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उससे वो कंसिस्ट करता है कोंके को, और जो कोंके को सेपरेट करने वाले कुछ जो स्पेसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीएटस। तो ये हो गए इसके सब डिविजन्स। एंड देन हम पढ़ेंगे इसके स्केलेटन के बारे में। तो स्केलेटन जो होता है लैटरल वॉल का वो पार्टली होता है, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपने अगर नेज़ल सेप्टम पढ़ा हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। इसके भी वही 3 ही पार्ट्स होते हैं जो कि हैं बोनी, कार्टिलेजिनस और क्यूटिकुलर। नेज़ल सेप्टम की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नोज़ का डायग्राम। इसके डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका फ्रंटल एयर साइनस। देन ये जो है आपकी ये आ जाती है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। देन दिस इज़ द स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन, एंड यहीं पर आपका इथमोइड बोन भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ में ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका लैक्राइमल बोन। देन यहाँ पर आपकी नेज़ल बोन, दिस इज़ द फ्रंटल प्रोसेस, एंड दिस इज़ द सुपीरियर नेज़ल कार्टिलेज, दिस इज़ द inferior nasal cartilage, here is the cuticular part, and this one is the inferior nasal concha। ये जो है आपका ये यहाँ पर बन जाता है अनयूनिसिनेट प्रोसेस ऑफ एथमोइड, एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका हाइपोफिजियल फोसा। इतना आपको समझ में आया? आप डायग्राम अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। डायग्राम्स मैं काफ़ी बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, डायग्राम्स मस्ट हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर लिख रहे हैं, तो डायग्राम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, और आपके एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो आंसर लिखते टाइम डायग्राम्स ज़रूर से बनाएं। तो ये हमने पढ़ी इसकी फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में आ जाता है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, जो कि एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में सप्लाई करता है। फिर उसके बाद में ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज, वो एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में करते हैं। देन स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी वो पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में करते हैं, एंड द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी वो पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में सप्लाई करते हैं। देन ये है इसके आर्टेरियल सप्लाई का डायग्राम।
ये देख लीजिए, ये है आपकी एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, दिस इज द पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, हियर इज द स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, दिस वन इज greater palatine artery, and this is here is the branches from the facial artery. देन अब हम पढ़ेंगे इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। वेनस ड्रेनेज में 3 आ जाते हैं, फेशियल वेन, फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेन और टायरोइड प्लेक्सस ऑफ वेन। तो जो फेशियल वेन होता है वो एंटीरियरली ड्रेन करवाता है, देन द फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेन जो होता है वो पोस्टीरियरली ड्रेन करवाता है, और जो टायरोइड प्लेक्सस ऑफ वेन होता है वो मिडल पोर्शन में ड्रेन करवाता है। देन इसकी नर्व सप्लाई के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आ जाती हैं जनरल सेंसरी नर्व्स, जो कि एंटीरियर एथमोइडल नर्व ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है वो एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में होती है, सप्लाई करवाती है। देन द एंटीरो सुपीरियर एल्वियोलर नर्व जो होती है वो एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में सप्लाई करवाती है। देन जो लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस जो होती हैं वो पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में सप्लाई करवाती हैं। उसके बाद में आ जाता है एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच, जिसमें आता है पोस्टीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में वो सप्लाई करती हैं। देन हम देखेंगे इसका स्पेशल सेंसरी नर्व। स्पेशल सेंसरी नर्व्स में आ जाती हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। आप एक बार से है ना नेजल सेप्टम की वीडियो भी देखिए, ताकि आपको वो नेजल सेप्टम वाला जो एपिसोड है आप एक बार उसे भी देखिएगा, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसे। देन ये आ जाता है इसकी नर्व सप्लाई का डायग्राम, जिसमें ये है आपकी एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर lateral nasal nerve, this is the branches of anterior palatine nerve, this is the anterior palatine nerve, here is the anterior palatine nerve, and here is the anterior superior alveolar nerve. देन इसमें आ जाता है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आते हैं आपके एक तो सब मैंडिबुलर नोड्स, जिसमें आपका एंटीरियर हाफ जो है ड्रेन होता है, और एक आ जाता है रेट्रोफेरेंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल नोड्स, जिसमें आपका पोस्टीरियर हाफ जो है वो ड्रेन होता है। देन इसके बाद में इसकी कुछ ओपनिंग्स होती हैं, तो वो ओपनिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, मेनली वो दिखाई कहाँ पर देती हैं। तो वो जो ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं और वो कहाँ पर दिखाई देती हैं उसके बारे में वो हम देखेंगे। तो एक तो है अपना नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ये आपको दिखेगा इन्फीरियर मीएटस पर। फिर जो फ्रंटल एयर साइनस है वो आपको कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा एंटीरियर पार्ट ऑफ हिएटस सेमिलुनरिस पर। देन जो मैक्सिलरी एयर साइनस है वो आपको दिखेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिएटस सेमिलुनरिस पर। देन जो एंटीरियर एथमोइडल एयर साइनस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिडल पार्ट ऑफ हिएटस सेमिलुनरिस पर। ये 3 हिएटस सेमिलुनरिस के हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मिडल। तो ये आप थोड़ा सा निमोनिक टाइप में बना करके याद कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। देन जो मिडल एथमोइडल एयर साइनस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अपर मार्जिन ऑफ एथमोइडल बुला पर। देन जो पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सुपीरियर मीएटस पर, और जो स्फेनोइडल एयर साइनस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्फेनो एथमोइडल रिसेस पर। इतना हो गया, ये आपको समझ में आया। अभी हम देखेंगे इसकी जो ओपनिंग्स हैं उसका डायग्राम। अब जो इसकी ओपनिंग्स हमने पढ़ी वो डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है इसका फ्रंटल एयर साइनस प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर इसका बुल्ला एथमोइडालिस प्रेजेंट होता है। देन इस जगह पर आपका ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस होता है। देन हेयर इज़ द ओपनिंग ऑफ स्फेनोइडल एयर साइनस।
दिस इज़ द स्फेनोइडल एयर साइनस। देन यहाँ पर बीच में होता है ये ओपनिंग ऑफ मिडल एथमोइडल एयर साइनस। ये आपको दिख रहा होगा आपका हिएटस सेमिलुनरिस, और इसके अंदर ये 3 आते हैं जो कि हैं, एक तो ही ओपनिंग ऑफ मैग्लरी एयर साइनस, एक आ जाता है ओपनिंग ऑफ एंटीरियर एथमोइडल साइनस, और एक आ जाता है ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस। देन उसके नीचे में यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओपनिंग ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका इनफंडिबुलम। देन उसी के साइड में आ जाता है ये आ जाता है आपका फ्रंटोनेसल डक्ट, एंड देन यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक बार फिर से अच्छे से इस डायग्राम को देख लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम्स ज़रूर से बनाइएगा। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। लेटरल वॉल ऑफ नोज़ आपका कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से पूरा रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें इसके ये जो है कोंका कंसिस्ट करता है, और वो 3 इन द नंबर होते हैं। ये इर्रेगुलर होता है। इसके हमने सब डिविजन्स देखे जिसमें वेस्टिब्यूल, एट्रियम, मिडल मिएटस एंड कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो कि कोंका को सेपरेट करते हैं, वो उन्हें हम मिएटस बोलते हैं। और इसके बेसिकली 3 सब डिविजन्स होते हैं। उसके बाद में और एंटीरियर स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। देन उसके बाद में हमने इसके स्केलेटन के बारे में देखा जो कि फॉर्म होता है बोनी, कार्टिलेजिनस और क्यूटिकुलर पार्ट से। देन उसके बाद में हमने इसकी ब्लड सप्लाई देखी जिसमें आर्टेरियल सप्लाई, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल एंड greater palatine arteries and the sphenopalatine artery and the greater palatine artery। देन हमने देखी इसकी वेनस ड्रेनेज जिसमें आ जाती हैं फेशियल वेन, फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेन एंड टायरोइड प्लेक्सस ऑफ वेन। देन फिर हमने इसका देखा नर्व सप्लाई में आ जाती हैं जनरल सेंसरी नर्व्स, उसके अंदर आ जाती हैं एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व, देन एंटीरियर सुपीरियर एल्वियुलर नर्व, देन लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस, देन आ जाती हैं उसकी एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच, एंड देन आ जाती हैं कुछ स्पेशल सेंसरी नर्व्स भी होती हैं जिन्हें हम ओल्फैक्टरी नर्व्स बोलते हैं। देन हमने पढ़ा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज में आ जाता है सब मैंडिबुलर नोड्स जो कि एंटीरियर हाफ को ड्रेन करवाता है, और फिर आ जाती हैं रेट्रोफेरेंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल नोड्स जो कि पोस्टीरियर हाफ को ड्रेन करवाती हैं। देन हमने इसकी कुछ ओपनिंग्स पढ़ी और ओपनिंग्स कहाँ पर दिखाई देती हैं उसके बारे में पढ़ा, और ये है उसकी ओपनिंग्स का डायग्राम जो कि हमने डायग्रामेटिकली समझा। ओके डॉक्टर्स, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के आपको रिवीजन वीडियोस इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर्स।